प्राचीन ग्रंथों के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। अच्छा, पूर्व मीमांसा के दर्शन में पाठ्य व्याख्या की एक बहुत ही कमाल की प्राचीन पहेली है। तो आइए आज उसी की गहराई में उतरते हैं। पूर्व मीमांसा असल में प्राचीन भारतीय दर्शन की वह शाखा है जो पुराने ग्रंथों को समझने के सबसे सटीक और तार्किक तरीके खोजती है। सच कहा जाए तो यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, यह इस बात का पूरा विज्ञान है कि भाषा काम कैसे करती है। आज एक बहुत ही रहस्यमयी भाषाई गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जो वास्तव में यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी भी लिखी हुई बात का असल मतलब क्या होता है। इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार बस यही एक दिलचस्प सवाल है। यहाँ टेक्स्ट को समझने के विज्ञान यानी व्याख्या शास्त्र के एक बहुत बड़े टकराव को देखा जा सकता है। आइए कल्पना करें, एक तरफ एक स्पष्ट, सीधा और शाब्दिक शब्द है और दूसरी तरफ उस शब्द के आसपास का पूरा संदर्भ या विषय वस्तु है। अब जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं और एक दूसरे का सीधा सीधा खंडन करें, तो आखिर अंतिम अधिकार किसका होगा? क्या हम शब्द के शाब्दिक अर्थ को मानेंगे या उस संदर्भ को जिसमें वो शब्द कहा गया है? बस यही वो पहेली है जिसे प्राचीन विद्वानों ने सुलझाने का प्रयास किया था। भाग 1, पाठ्य व्याख्या का रहस्य। चलिए सीधे उन प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों के पन्नों से अपना क्राइम सीन तैयार करते हैं, जिन्होंने सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों का दिमाग उलझा कर रखा। ये ग्रंथ दरअसल उन नियमों की मीमांसा करते हैं जिनके आधार पर किसी भी वाक्य का सही अर्थ निकाला जाता है। मूल ग्रंथ में मुख्य साक्ष्य कुछ इस तरह दिखाई देता है: तिस्रा एव साहर्यस्योपसदा द्वादशाहीनस्य। इसका सीधा सा अर्थ है साहर्य के लिए 3 उपसल और अहीन के लिए 12। इस नियम को समझने के लिए बस ये जानना होगा कि साहर्य क्या है। साहर्य वास्तव में ज्योतिष्टोम नामक एक यज्ञ का ही नाम है, जो एक दिन में पूरा होता है। अब तक तो सब कुछ एकदम सीधा लगता है ना? लेकिन असली पेंच इन संख्याओं और नामों में ही छिपा है। अब इससे पहले कि संख्याओं का विश्लेषण किया जाए, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये उपसद आखिर है क्या भला। उपसद एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का अग्नि अनुष्ठान या होम है। किसी भी बड़े यज्ञ में सबसे पहले दीक्षा ली जाती है और मुख्य दिन सोम रस निकाला जाता है, जिसे सोम अभिषव कहते हैं। बस इन दोनों घटनाओं के बीच के दिनों में जो अग्नि अनुष्ठान किया जाता है उसे ही उपसद कहते हैं। तो मूलतः ये पूरी यज्ञ प्रक्रिया के बीच का एक छोटा सा यांत्रिक हिस्सा है। और यहीं पर प्राथमिक साक्ष्य द्वारा स्थापित 2 परस्पर विरोधी नियम शानदार ढंग से सामने आते हैं। एक तरफ ज्योतिष्टोम या सा है, जिसके लिए नियम स्पष्ट रूप से 3 उपसद निर्धारित कर रहा है, और दूसरी तरफ एक और शब्द है अहीन, जिसके लिए नियम 12 उपसद करने को कहता है। मतलब एक ही वाक्य में 2 अलग-अलग संख्याएं और 2 अलग-अलग स्थितियां। बस सारी उलझन यहीं से शुरू होती है। भाग 2, उपसद होम की दुविधा। नियम का पहला हिस्सा तो एकदम शीशे की तरह साफ है कि वो ज्योतिष्टोम के लिए है, लेकिन ये जो 12 उपसद की बात करने वाला दूसरा हिस्सा है ना, ये एक बहुत गंभीर जटिलता पैदा कर देता है। और ये जटिलता इसलिए पैदा होती है क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि ये दूसरा नियम आखिर किस संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए। इसे समझने के लिए प्रकरण शब्द को समझना होगा। प्रकरण का मतलब है किसी भी पाठ का व्यापक संदर्भ। उदाहरण के लिए, हैरी पॉटर की किताब के किसी भी अध्याय में डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ जादू के संदर्भ में ही होता है। बिल्कुल वैसे ही इस विशिष्ट मामले में जिस अध्याय में यह नियम लिखा गया है, वो पूरा का पूरा अध्याय विशेष रूप से ज्योतिष्टोम यज्ञ को ही समर्पित है। यही हमारा मुख्य प्रकरण है। तो प्राचीन विद्वानों के सामने जो सबसे बड़ा संदेह या सवाल खड़ा हुआ वो ये था, चूंकि पूरा अध्याय ज्योतिष्टोम के बारे में है, तो क्या ये 12 उपसद भी ज्योतिष्टोम के ही अंतर्गत आते हैं? या फिर चूंकि वाक्य में अहीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये 12 उपसद किसी ऐसे बिल्कुल अलग यज्ञ के लिए हैं जिसका नाम अहीन है? सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा अकादमिक सवाल नहीं था। इसके आधार पर पूरी की पूरी अनुष्ठान प्रक्रिया बदल सकती थी। भाग 3, प्रत्यक्ष शब्द बनाम संदर्भ। अब आते हैं असली महासंग्राम पर। श्रुति यानी प्रत्यक्ष शब्द और प्रकरण यानी संदर्भ के बीच का सीधा टकराव। जब इन दोनों में टकराव होता है तो प्राचीन न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है, ये देखना बेहद रोमांचक है। ये पूरा विरोधाभास कुछ इस तरह सेट होता है। एक तरफ प्रत्यक्ष शब्द है जो अहीन नाम के एक नए यज्ञ की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा संदर्भ है जो चीख चीख कर ज्योतिष्टोम की ओर इशारा कर रहा है। मतलब प्रत्यक्ष शब्द कुछ और कह रहा है और संदर्भ हमें बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जा रहा है।
इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए बचाव पक्ष के शुरुआती बयान को सामने लाते हैं, जिसे भारतीय दर्शन में पूर्व पक्ष कहा जाता है। पूर्व पक्ष का तर्क बहुत ही सॉलिड है। उनका कहना है कि किसी भी अध्याय का संदर्भ या प्रकरण हमेशा सर्वोच्च होता है। अध्याय की अखंडता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। एक अकेला शब्द पूरे अध्याय के विषय को ऐसे ही नहीं तोड़ सकता। इसलिए भले ही शब्द अहीन लिखा हो, संदर्भ को बचाने के लिए अहीन का अर्थ हर हाल में ज्योतिषोम ही होना चाहिए। लेकिन भाई, एक शब्द का अर्थ ऐसे जबरदस्ती कैसे बदला जा सकता है? भाग 4, अहीन में छिपा अर्थ। बस यहीं पर हमारे प्राचीन विद्वान असली भाषाई जासूस बन जाते हैं। उन विद्वानों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने ये साबित करने की ठान ली कि कैसे एक शाब्दिक शब्द को पूरी तरह से हटाकर उसे संदर्भ के अनुकूल शब्द से बदला जा सकता है, और वो भी बिना व्याकरण का एक भी नियम तोड़े। उन्होंने अहीन शब्द के भीतर ही एक बहुत बड़ा लूपहोल खोज निकाला। महर्षि शाबर इस शब्द का बिल्कुल वैसे ही विखंडन करते हैं जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। अहीन, इसका मतलब है ना हीयते, अर्थात वह जो हीन नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो किसी भी तरह से अपर्याप्त नहीं है। ये खोज लिटरली एक गेम चेंजर थी। इसने साबित कर दिया कि अहीन सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह एक गुण है, कमी न होने की अवस्था। अब अगला सवाल यह था कि भाई, ज्योतिषोम हीन क्यों नहीं है? अगर अहीन का अर्थ ज्योतिषोम है, तो ज्योतिषोम में ऐसी क्या पूर्णता है? यहां दो महान प्राचीन भाष्यों का तर्क बहुत ही दिलचस्प है। शाबर भाष्य कहता है कि ज्योतिषोम इसलिए हीन नहीं है क्योंकि इसमें मिलने वाले फल और दी जाने वाली दक्षिणा में कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन तंत्र वार्तिक के रचयिता कुमारिल भट्ट एक अलग ही लेवल का दार्शनिक दृष्टिकोण देते हैं। उनका तर्क है कि ज्योतिषोम सभी सोम यज्ञों का मूल है, उसकी प्रकृति है। बाकी सब यज्ञ इसी के आधार पर बनाए जाते हैं, इसलिए यह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। तो यह हर दृष्टिकोण से एकदम पूर्ण है। और इस प्रकार एक बहुत ही शानदार अवधारणा का जन्म होता है, गौण अर्थ। गौण का मतलब है किसी शब्द का वह द्वितीयक या मेटाफोरिकल अर्थ जो किसी साझा गुण के आधार पर निकाला जाता है। चूंकि ज्योतिषोम में कमी न होने का गुण कूट कूट कर भरा है, इसलिए अहीन सफलतापूर्वक उसका एक द्वितीयक या रूपक नाम बन जाता है। क्या बात है! इस तरह विद्वानों ने व्याकरण के नियमों के भीतर रहकर एक ऐसा गजब का रास्ता खोज लिया जिससे शब्द भी बच गया और संदर्भ भी। भाग 5, पूर्व पक्ष का निष्कर्ष। चलिए, अब समय आ गया है कि इन सभी भाषाई सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और इस तर्क के अंतिम निर्णय को देखा जाए। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे प्राचीन विचारक तर्क की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्टेप बाय स्टेप लॉजिक कैसे काम करता है। चरण 1, सबसे पहले ये तय हुआ कि अध्याय का संदर्भ सख्ती से ज्योतिषोम का है। चरण 2, विरोधाभास को सुलझाने के लिए यह साबित किया गया कि अहीन कोई अलग यज्ञ नहीं है, बल्कि गौण वृत्ति के कारण यह ज्योतिषोम का ही एक दूसरा नाम है। और अंतिम चरण 3, चूंकि अहीन का मतलब ज्योतिषोम ही है, इसलिए उस नियम में बताए गए 12 उपसद भी वास्तव में ज्योतिषोम के ही हैं। देखा, संदर्भ एकदम बरकरार रहता है और विरोधाभासी शब्द को कितनी चतुराई से फिर से परिभाषित कर दिया जाता है। तो इसका अंतिम व्यवहारिक परिणाम कुछ इस तरह निकलता है। ज्योतिषोम के एक रूप में 3 उपसद होते हैं और उसी ज्योतिषोम के दूसरे रूप में, जिसे अहीन गुण के कारण कहा गया है, उसमें 12 उपसद होते हैं। मूल रूप से प्राचीन ग्रंथ कोई विरोधाभास पैदा कर ही नहीं रहे थे। वे वास्तव में एक ही यज्ञ के भीतर एक वैकल्पिक चॉइस या विकल्प दे रहे थे। अनुष्ठान में 3 उपसद किए जा सकते हैं या 12 उपसद किए जा सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आइए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। भाषा बेहद नाजुक चीज है। एक ही शब्द के अर्थ पूरी तरह से बदल सकते हैं अगर उसका संदर्भ बदल जाए। यदि सदियों पहले पूर्व मीमांसा के इन प्राचीन विद्वानों ने इतनी बारीकी से साबित कर दिया था कि एक बड़ा संदर्भ किसी भी प्रत्यक्ष शब्द के शाब्दिक अर्थ को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक संचार में हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस, न्यूज़ हेडलाइंस या रोजमर्रा की बातचीत में संदर्भ कितनी बार सच्चाई को एक नया रूप दे देता है। क्या ऐसा नहीं होता कि अक्सर संदर्भ को भूलकर केवल शाब्दिक अर्थ पर ही प्रतिक्रिया दे दी जाती है? अगली बार जब भी कोई संवाद हो तो शायद केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे प्रकरण या संदर्भ पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस गहरे और शानदार दार्शनिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।